डियर फ्रेंड्स, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये डिग्री क्लासेस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो हम इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के लिए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अपने को दिया हुआ है, यदि 200 ग्राम्स मास वाली एक क्रिकेट की बॉल की स्पीड या गति 200 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इस बॉल से संबंधित लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए, यानी अपने को लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी ब्रोगली फार्मूला जो है, जो हमें पता है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ एच जो है दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, एम मास है और वी जो है वो वेलोसिटी है। अपने को इस न्यूमेरिकल में एम मास इज गिवन 200 ग्राम्स है, वेलोसिटी जो है वो दी हुई है दैट इज 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एच की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अपने को यहाँ याद होनी चाहिए। एच जो है, अगर अपने को यहाँ ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड की यूनिट्स दे रखी हैं, तो एच की यूनिट्स हम अर्ग सेकेंड ले लेंगे। तो प्लैंक कांस्टेंट जो है 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड हम ले लें। मास 200 ग्राम है, वेलोसिटी वी 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहाँ एक और अपन ध्यान दें तो अर्ग जो होता है दैट इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, इसको हम अर्ग कहते हैं। तो हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें तो देन लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाय 200 इंटू 200, और इनकी जो यूनिट्स हम लिख दें, अर्ग की जगह हम लिख दें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, आगे यूनिट्स में प्लैंक कांस्टेंट के सेकेंड है वो सेकेंड शो कर दिया, डिवाइडेड बाय जो मास है उसकी यूनिट ग्राम हो गई, और जो वेलोसिटी है उसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स हमने यहाँ लिख दी। हम ये यूनिट्स को सॉल्व कर लें तो ग्राम कैंसिल हो जाता है, सेकेंड्स कैंसिल हो जाते हैं, एक सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, तो सिर्फ सेंटीमीटर बचता है। इसका मतलब लैम्डा की जो यूनिट आएगी अपने वो सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये और सॉल्व कर लें तो 6.62 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो ये हो जाएगा 10⁻4। इस 10⁻4 को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो ये जो है पावर्स हो जाएगी ऐड होने के बाद 10⁻31। 6.62 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू हो जाती है 1.655। तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.655 इंटू 10⁻31 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एक सिंपल डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल को हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का सेकेंड एग्जाम्पल अपन लें। इस एग्जाम्पल में अपने को 10⁻10 मीटर डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। इस न्यूमेरिकल में अपने को सिर्फ लैम्डा की वैल्यू ही दे रखी है। यहाँ पे हमें कुछ फार्मूलेज याद रखने हैं। एक तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी जो होता है इसको हम मोमेंटम या संवेग कहते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी यानी एम इंटू वी, या हम कह सकते हैं पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अब यहाँ हम एनर्जी का फार्मूला अगर लिखें तो एनर्जी इज इक्वल टू होती है 1/2 mv²। इस फार्मूले को हम चेंज करें, यहाँ पर हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें और m से डिवाइडेड कर दें तो हो जाएगा 1/2 m² v²/m, या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाय m, और mv की जगह हम लिख सकते हैं संवेग यानी मोमेंटम, तो हो गया p ऊपर स्क्वायर हो गया तो p²/2m। तो एनर्जी जो हो गई दैट इज इक्वल टू p²/2m।
अब यहाँ हम p यानी संवेग या मोमेंटम की जगह पुट कर दें h अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब हमें यहाँ h प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है, दैट इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m वो याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। लैम्डा अपने को दे रखा है 10⁻10 मीटर, तो अगर हम अपन यहाँ अर्ग सेकेंड और ग्राम यूनिट ले रहे हैं तो लैम्डा को 10⁻10 जो मीटर है उसको कन्वर्ट कर देंगे हम 10⁻8 सेंटीमीटर में। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट कर दें तो E इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻27 इंटू 6.62 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू लैम्डा की वैल्यू 10⁻8 इंटू 10⁻8। हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करें तो 6.62 इंटू 6.62 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.1 तो हमने कर दिया। यहाँ इस पावर को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगी -28 -8 तो ये हो जाएगी 10⁻⁻44 और ऊपर हो जाएगी 10⁻⁻54। तो पावर को हम सॉल्व कर लें तो ये 10⁻ ऊपर ले जाए तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर पावर से ले जाएगी 10⁻10। अब इसको हम वर्कआउट कर लें 6.62 इंटू 6.62 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.1 तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 2.408 और आगे है ये 10⁻10। तो एनर्जी की वैल्यू हो गई 2.408 इंटू 10⁻10 अर्ग, यूनिट आ जाएगी अर्ग। अब यहाँ यूनिट अर्ग कैसे आई इसको हम यहाँ देखें तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी यूनिट हमने यहाँ अर्ग सेकेंड लिखी है। अर्ग जो होता है दैट इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम यहाँ अर्ग की जगह लिख देते हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और आगे यहाँ पर यूनिट में प्लैंक कांस्टेंट की सेकेंड ऑलरेडी है तो सेकेंड हम यहाँ लिख देते हैं। सेम इसी तरह से वापस को मल्टीप्लाई करके लिख दें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइड बाय मास को हम लिख दें ग्राम में और जो लैम्डा है उसको क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर था तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इन सब को हम सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम कैंसिल आउट हो गया, एक ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जो बच जाता है यूनिट्स में वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज अगेन आल्सो इक्वल टू अर्ग, तो इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट्स एनर्जी की जो है वो अर्ग में लिख दी है। अब इसी न्यूमेरिकल का जो सेकेंड पार्ट है वो है वेलोसिटी। तो हम यहाँ इसी फार्मूले से एक सिंपल वे है, सिंपल तरीका है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू h अपॉन एम इंटू लैम्डा। यहाँ हम h की वैल्यू पुट कर दें 6.62 इंटू 10⁻27 और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻28 और लैम्डा 10⁻8। यहाँ यूनिट्स हो जाएगी प्लैंक कांस्टेंट की अर्ग सेकेंड, मास ग्राम और लैम्डा सेंटीमीटर में। इसको हम वर्कआउट कर लें तो 6.62 डिवाइड बाई 9.1 और ये पावर को हम सॉल्व कर लें तो ये पावर को सॉल्व करने पर ये रह जाएगा 10⁻9। 6.62 डिवाइड बाय 9.1 इसको हम लें तो ये वैल्यू आती है 0.727 इंटू 10⁻9। हम इसको 7.27 कर दें तो पावर एक कम कर देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7.27 इंटू 10⁻8 और आगे इन यूनिट्स को वापस हम सॉल्व कर लें तो अर्ग की जगह हम ये लिख दें ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, आगे सेकेंड है डिवाइड बाई ग्राम इंटू सेंटीमीटर, तो सॉल्व करने पर जो यूनिट्स आ जाएगी वो आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 7.27 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल को एक सिंपल वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।